पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की तारीख बदल दी। गोल्ड मेडल जीत कर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नीरज चोपड़ा समेत कोई भी अरशद नदीम का मुकाबला ना कर सका। अरशद नदीम पाकिस्तान को इनफरादी मुकाबले में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले पहले एथलीट हैं। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स तारीख की सबसे बड़ी 92.97 मीटर की थ्रो फेंकी। पाकिस्तान 32 साल बाद ओलंपिक में कोई भी मेडल जीतने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने आखिरी गोल्ड मेडल 1984 में 40 साल पहले जीता था। मैं रिदम में था और पुरुमीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। आज मेरा दिन था, उम्मीद थी कि आज कुछ कर जाऊंगा। मैं इससे ज़्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। अरशद नदीम की मेडल जीतने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने कहा, अरशद नदीम आप पूरी कौम का फ़ख्र हैं। ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना तवील तरीन थ्रो बड़ा कारनामा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ओलंपिक की 118 साल तारीख में मुनफरद रिकॉर्ड कायम करने पर अरशद नदीम आप ढेरों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शाबाश अरशद नदीम, आपने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने भी अरशद नदीम को पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत तमाम अहम रहनुमाओं की भी अरशद नदीम और कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान की मसाला अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम और कौम को मुबारकबाद। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। ये शानदार कामयाबी अरशद नदीम के गैर मतज़लज़ल लगन, साबित कदमी और मिसाली मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। खिलाड़ी के तवक्को पाकिस्तानी सलाहियतों और अज़म का एक शानदार सबूत है। ये आलमी सतह पर मुल्क की बेहतरीन सलाहियतों का इजहार है। सर्विसेज चीफ्स का अरशद नदीम की कामयाबी पर पैगाम। बेटे ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर खिलाड़ियों की मां भी खुश, कहती हैं कि बेटे की कामयाबी को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। आज पूरी कौम की दुआएं कबूल हुई। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी बेटा मुल्क का नाम रोशन करेगा। वो लोग जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और उस लिबादे में दुश्मनी कर रहे हैं, हमें उनको पहचानना है। सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, जो हकायक को मस्ख किया जाता है, जो गाली गलोच का बाजार गर्म है, 9 मई का वाकया आपके सामने है। उससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। हुकूमत और इदारे यकजान दो कालिम हैं। सियासी हुकूमत और इदारों के दरमियान ऐसा ताउन पहले कभी नहीं हुआ। सिपा सलार और सिपाही हुकूमत पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहे हैं। मईशत पर आर्मी चीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत कर रहे हैं। 200 से 500 यूनिट तक बिजली की कीमत सारिफीन पर बोझ है। बिजली की कीमत में कमी के लिए बातचीत जारी है। जामे मनसूबा बनाया जा रहा है। सदर से इस मौजू पर बात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तानी होने का दावा करने वालों की मुल्क दुश्मनी को पहचानना होगा। ख़वारिज ने इस्लामी तारीख में तबाहकुन किरदार अदा किया। पाकिस्तान को जितनी आज कौमी यकजहती की ज़रूरत है, शायद पहले कभी ना थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरना मौखर करने का ऐलान। कहा, धरने को मौखर करते हैं, ख़त्म तब करेंगे जब रिलीफ का मुआहदा पूरा होगा। तवक्को करता हूँ हुकूमत मुआहदे पर 100% अमल करेगी। हम अपने किसी एक मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हो रहे। अल्लाह करे हुकूमत मुआहदे पर अमल दरामद करे। मुआहदे पर अतातार मोहसिन नकवी ने दस्तखत किए हैं। मोहसिन नकवी का हाफिज नईम से धरना ख़त्म करने का मुतालबा। किसी किस्म की डील नहीं होगी। डील वो करते हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया हो। माफ़ी वो मांगता है जिसने गलती की हो। मुझसे मुज़ाकरात के हवाले से किसी ने राब्ता नहीं किया। मुज़ाकरात और माफ़ी के अलावा तीसरा रास्ता इंसाफ का है। 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज मंजर आम पर लाई जाए।
9 मई के वाक़यात में मेरा कोई कारकुन मुलविस हुआ तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा और माफ़ी मांग लूंगा। मौजूदा हुकूमत का 2 माह में धड़म तख्ता हो जाएगा। मेरे पास बहुत वक्त है। ये दलदल में फंसते जा रहे हैं। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पहले 9 मई के जिम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए, फिर माफ़ी का सोचा जाए। शहदा के मुजस्समों को किस लिहाज से नुकसान पहुँचाया गया? अगर हमलावरों का एहतसाब न हुआ तो कल कोई भी पार्टी गैरिजन जला सकती है। कानून कानून है, आप कसूरवार हैं तो सज़ा मिलेगी। माफ़ी मांगनी है तो मांगिए, अगर मगर मत करें। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। आप मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? आवाम को खुलकर बता दें। क्या आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं जो बांग्लादेश की मिसाल दे रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोलियम सदीक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने का कहा जा रहा है। शहबाज शरीफ का मवाजना हसीना वाजिद से हो रहा है। आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपसे हमेशा तोड़ने की बात सुनी। जनरल सैयद आसिम मुनीर बानी पीटीआई के पास करप्शन के सबूत लेकर गए थे। बानी पीटीआई इस बात पर उनसे नाराज हो गए थे कि जनरल आसिम मुनीर से उस वक्त तकाजा किया जाता कि फलां जेल क्यों नहीं गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, बतौर DGISI जनरल आसिम मुनीर ने मुखालिफिन को जेलों में डालने से इनकार किया था। बानी पीटीआई इसी वजह से उनसे नाराज थे। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर ममलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता शब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत किए। गज़ट नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबी निशान के हसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार न होगी। तरमीमी एक्ट। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। बिजली की कीमतों में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में किया गया। कीमतों का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। नेपरा ने जून की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में बिजली सारिफीन से भारी वसूलियाँ। बिजली सारिफीन पर 2 माह में ₹5.89 फी यूनिट का बोझ डाला गया। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पर 18% GST भी आयद होता है। जुलाई के बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में ₹3.33 फी यूनिट इजाफी वसूल किए गए। अगस्त के बिजली बिलों में ₹2.56 फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। हुकूमत का 6 IPPs कंपनियों के साथ मुआहिदा खत्म करने का फैसला। 15 IPPs कंपनियों के साथ मुआहिदों पर नजरसानी का फ्रेमवर्क तैयार कर दिया। 90 की दहाई में कायम 9 दीगर IPPs के साथ मुआहिदे मरहलावार खत्म किए जाएंगे। हुकूमत का अगल अहमद एनर्जी लिमिटेड, कोहिनूर एनर्जी, लिबरेट पावर्टी प्रोजेक्ट के साथ मुआहिदे खत्म करने का फैसला। टिपाल एनर्जी लिमिटेड, अटक जनरेशन और कैपकुक के साथ भी मुआहिदा खत्म करने का फैसला। IPPs कंपनियों के साथ मुआहिदे में तोसी नहीं होगी। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म के पाकिस्तान में कारोबारी और सरमायाकारी में आसानी के लिए तारीख के सबसे बड़े इस्लाहाती प्रोग्राम के आगाज़ की मंजूरी। कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कानून और ज़ाब्तों की पहली डिजिटल रजिस्ट्री के क़याम का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म ने मनसूबे की फंडिंग में दिलचस्पी का इजहार करने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों का शुक्रिया अदा किया। मनसूबे की फंडिंग में दिलचस्पी का इजहार करने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों से मुआहिदे को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। कहा, मनसूबे के पहले मरहले में इंतहाई अहमियत के हामिल शोबों के इस्लाहात शुरू की जाएँ। इजलासों में और मशावरत के साथ साथ मुतल्लिका हुकाम वज़ारतें पॉलिसी इक़दाम का बरवक्त अमली नफाज यकीनी बनाएँ। मनसूबे के नफाज के लिए एक खसूसी कमेटी कायम कर दी जो अपनी तमाम तवज्जो इस मनसूबे पर अमल दरामद पर मरकूज करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले मरहले को दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने का हदफ दे दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मियाँ वाली आमद DHQ हस्पताल ट्रॉमा सेंटर और जनरल अस्पताल के दौरे मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की MS ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रीवाइंपरिंग पर इजहार नापसंदीदगी। कहा, अच्छा साफ सुथरा माहौल सबसे पहले मरीजों का हक है। ट्रॉमा सेंटर में मरीज से एक्सरे के पैसे लेने की शिकायत पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पेड्स एमरजेंसी में इलाज की मुंतज़िर बच्चे की पर्ची खुद बनवाई और इलाज शुरू कराया। वज़ीर आला पंजाब का जनरल अस्पताल के तमाम वार्ड तरजीही बुनियादों पर फंक्शनल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने DHQ के फीमेल मेडिसिन वार्ड और नर्सरी का भी दौरा किया। नर्सरी में बच्चों से इजहार शफकत और प्यार किया। मरीजों से मुफ्त इलाज, अद्वियात और टेस्ट के बारे में दरियाफ्त किया। ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ता, सब ठीक है ना। बेहतरीन इलाज मियाँ वाली के हर शहरी का हक है। वज़ीर आला मरीम नवाज की मरीजों से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज का क्राइम रेट बढ़ने और करप्शन की अवामी शिकायत पर इजहार बरहमी। DPO मियाँ वाली मतीउल्लाह को ओहदे से हटा दिया गया। बांग्लादेश में नई बुरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बुरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर का हल्फ उठाया। 15 रुकनी बुरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं। सदर शहाबुद्दीन ने नई बुरी हुकूमत के अरकान से हल्फ लिया। अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी ढाका के दरबार हॉल में हुई। तलबा तहरीक के दो अहम रहनुमा नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी मुशीरों में शामिल। नई बुरी हुकूमत में कोई सियासतदान शामिल नहीं। मुशीरों का इंतखाब सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ पेशावराना शोबों से किया जाएगा। डॉक्टर यूनुस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वतन वापसी पर खुशी हुई, तलबा ने मुल्क को बचाया। मिलकर हालात ठीक करेंगे। हमने मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करना है। मुत्तहिद होकर बांग्लादेश को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे।